नमस्कार साथियों। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आज का जो सिस्टम है बैंकिंग का और आज का जो हम पैसा देख रहे हैं इसमें और पुराने ज़माने के जो बैंकिंग सिस्टम और पैसे में क्या फ़र्क है। तो 1972 में जब 1971 और 1972 में जब गोल्ड और डॉलर का जो बैकिंग था वो हट गया और यूएस के पास सारा गोल्ड आ गया था उस टाइम पे ऑलमोस्ट मैक्सिमम गोल्ड। तो उस टाइम पे जो गोल्ड है उसका बैकिंग से हट गया वो डॉलर से। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि उस टाइम पे आपका जो है एक पेट्रो डॉलर का जन्म हुआ। ऐसा डॉलर जिसका जो बैकअप है, जिसका जो बैकिंग है वो गोल्ड से नहीं है, वो सिर्फ कुछ चंद लोगों के डिसीजन मेकिंग से है, फेडरल रिजर्व के डिसीजन मेकिंग से है। तो उसके बाद से हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब हो ये रहा है कि आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो बैंक का बैलेंस है वो एक फ़िक्शनल नंबर बन के रह गया है। वो एक ऐसा नंबर बन के रह गया है जिस नंबर के अंदर हमारा जो पैसा है वो पैसा बस रोटेट होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको कि अगर 100 लोगों ने 1 करोड़ रुपए जमा कराए बैंक में, तो 100 करोड़ रुपए जमा हुए, बैंक ने 90 करोड़ लोन दे दिए। बैंक ने 90 करोड़ लोन दिए 90 लोगों को, तो वो वापस वो बैंक का लोन पूरा करेंगे और बैंक उससे काफ़ी इंटरेस्ट कमाएगा। और जो 90 करोड़ लोन दिए वो फिर किसी और बैंक में ही जमा हुआ है, क्योंकि किसी ने गाड़ी खरीदी, किसी ने बंगला खरीदा, बनाया या फिर खरीदा, तो वो वापस जिसको मिला उसने वापस बैंक में रख दिया, फिर बैंक ने आगे लोन दिया। तो ऐसे करते 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 पैसा बनता गया बिना किसी बेस के। बेस नहीं है उसके पीछे कुछ भी, बस वो बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो वो एक साइकिल बन जाती है, एक लूप बन जाता है जिसके अंदर पैसा बनता जाता है बिना किसी पैंदे के। तो ये बिना पैंदे की बाल्टी जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए आया बिटकॉइन। अब जब बिटकॉइन आया तो बिटकॉइन ने बहुत क्रांति वाला कार्य किया। बट बिटकॉइन में क्या समस्या, एक ही समस्या है कि बिटकॉइन किसी किसान, किसी छोटे व्यक्ति या किसी गांव के व्यक्ति की जेब में नहीं जा सकता, क्योंकि बिटकॉइन को सेंड करने में ही 15-20 डॉलर लग जाते हैं, कभी कभी मतलब 1000-1500 रुपये लग जाते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर 10 रुपये का बिटकॉइन लेना चाहे तो नहीं ले सकता, क्योंकि वो अगर 10 रुपये का बिटकॉइन लेगा तो उसको ट्रांसफ़र करने में ही फ़ीस ज़्यादा लग जाएगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं स्केलेबिलिटी ट्रिलेमा, वो सॉल्व नहीं कर पाता है बिटकॉइन। ठीक है ना। अब यहाँ बात आती है कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्सा ने यही किया। नेक्सा क्या कर रहा है कि एक तरह से ये डिजिटल गोल्ड ना होकर प्रोग्रामेबल गोल्ड हो गया, स्टोर ऑफ वैल्यू ना होकर जो बिटकॉइन का रियल वर्जन, जो हमारा सतोशी नाकामोटो का जो विजन था कि ये एक P2P इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम बने। अगर आप बिटकॉइन पेपर की हेडिंग देखेंगे तो P2P इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम होती है। तो उसके लिए इन्होंने, सतोशी नाकामोटो ने इसको सोचा था कि बिटकॉइन ऐसा होगा, बट बिटकॉइन स्टोर ऑफ वैल्यू बन के रह गया। मतलब आज अगर 1.2 ट्रिलियन डॉलर की अगर इकोनॉमी है बिटकॉइन, तो वो एक स्टैटिक इकोनॉमी है, क्योंकि वो इतनी जल्दी मूव नहीं करती जितना जल्दी मूव करने की सोची थी शुरू में। तो इसीलिए हम नेक्सा के बारे में बात कर रहे हैं। और क्यों नेक्सा 1 रुपये जाना पक्का है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हालांकि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये बस एक तरह का बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन है जो कि बहुत सारे कारणों पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों को समझें और अपनी बुद्धि के अनुसार इसको अपनाएं। अब मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ और आने वाले वीडियोज़ में और अच्छे से समझाता रहूँगा। धन्यवाद।